छोटे छोटे प्यारे भाइयों एवं बहनों का दोस्तों का स्वागत है इस चैनल पे। आप देख रहे हैं ES पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, जिन्होंने पार्ट 1 देखा है सीटिंग अरेंजमेंट का उनको भली बात ही पता होगा आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का ये चैप्टर है और इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो समझदार तो आप हो गए ही। जिन्होंने पार्ट 1 सीटिंग अरेंजमेंट का पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देखो, ज़रूर देखो, देखना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे सर नहीं देखेंगे, आप क्या कर लेंगे? तो हम करते आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आपका ही लॉस है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का वो पहला लेक्चर जिनको देखेंगे तो इनको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। जो नहीं देखेंगे डायरेक्ट इसको देखेंगे, समझ में आएगा लेकिन थोड़ा बाउंस भी करेगा कुछ चीज़ें। तो आप समझदार हो, जाके देख लो उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ओपन, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप ख़त्म कर लिया था विथ कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और पहला टाइप भी करवाया था। आज हम लोग पहला टाइप चूँकि ख़त्म कर चुके हैं तो सेकेंड टाइप शुरू करेंगे आज। और कंसेप्ट तो नहीं बताने वाला हूँ आज, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था, लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी वो। तो सेकेंड टाइप आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का बच गया था 8 से 10। ठीक है, यहाँ ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सीटिंग अरेंजमेंट। क्लोज्ड सीटिंग अरेंजमेंट, पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ओपन सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन आज क्लोज सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और क्लोज सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़ो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन ही है। अब इस क्वेश्चन को आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है, जितना भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सबको। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, जैसे जैसे इसमें कहा गया है आपको ढूंढना है। इसमें डिफिनिट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ढूंढना है, पता करना कितने लोग हैं, और फिर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, और एक अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, एक अरेंजमेंट बनाओगे, अरेंजमेंट बना लिए तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट बनाना सिखाए थे हमने लास्ट क्लास में, तो अरेंजमेंट बनाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पहला जो है, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन है, बस टुकड़ों में लिख दिया गया है। आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे टुकड़ों में ना लिखा रहे, सभी को ऐसे जो पैराग्राफ वाइज लिखा रहा है। जैसे कि देखो ये लिखा, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर ये वाला यहाँ से शुरू कर सकता है, ये वाला यहाँ से, तो पैराग्राफ में भी लिखा आ सकता है। तो रेडी रहिएगा उसके लिए भी। अभी हम लोग आपको एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे। हालांकि यहाँ पर तो अलग अलग लिख दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए। देखो पहला पॉइंट को सही से देखो, अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7। और 7 का नाम दिया गया है ABCDEFG, इतने लोग हैं। और इतने लोग हैं तो क्या कर रहे हैं वो देखो, आर सीटेड, बैठे हुए हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, जैसे कि ये कोई टेबल बना दिया सर्कल वाला टेबल है, चारों तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 आदमी, 4 हुआ, 5 6 7, तो इस तरीके से बैठे हुए हैं 7। ठीक है, मीटिंग वूटिंग चल रहा होगा उन सबके बीच में, तो बैठे हुए हैं 7। ठीक है, और फेसिंग टू ईच अदर, और ईच अदर के फेसिंग है। फेसिंग का मतलब समझाया था ना लास्ट क्लास में। फेसिंग मतलब होता है आमने सामने, तो आमने सामने बैठे हुए। जैसे कि ये कोई सर्कुलर टेबल है, ओके, और फेसिंग टू ईच अदर का सीधा सा मतलब होता है आमने सामने। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ तो मेरा मुंडी इस तरफ होगा, और आप अगर यहाँ पर बैठे हुए तो आपका मुंडी इस तरफ होगा। मतलब हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो आमने सामने बैठे हुए। तो 7 है ना, फेसिंग टू ईच अदर बैठा हुआ है, सभी के सभी आमने सामने हैं। ओके, चलो ये पहला पॉइंट से बस आपको डायग्राम बनाना है जैसे इसे बोला है। अब असली क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से होता है, यहाँ से सेकेंड पॉइंट से। पहला तो बस यूं ही था, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना था, जैसे कि 7 लोग हैं, 7 का नाम ये है और क्या कर रहे हैं। तो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं,
तो आमने सामने बैठे हुए फेसिंग ईच अदर। तो चलिए अब क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड से। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी के दो बाद ए पे बैठा हुआ है राइट में, राइट साइड में। जी के दो बाद एफ बैठा हुआ है राइट साइड में। चलो ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लिया। आपको शुरुआत में बस पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। अब दूसरा पढ़ो, तीसरा पॉइंट पढ़ो। बी इज नेवर, नेवर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ सी। ओके फाइन। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, ई हु इज द नेवर ऑफ सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। चलो ठीक है, समझ गए। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी इज बिटवीन ई एंड ए, इस लाइन को भी आप समझ गए। अब जब आप इन सभी लाइन को, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 को समझ गए हैं, पिक्चर बनाना शुरू करिए। पिक्चर तो आपने बना लिया था पहले पॉइंट से, अब पिक्चर बना लिया था, अब ABCD को बैठाना शुरू करिए। इसके बेसिस पे आपने इसको पढ़ के क्या क्या समझा, उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ बोला गया है वहाँ पर बैठाना शुरू करिए। अब बैठाने के लिए 3 चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले डेफिनिट इन्फॉर्मेशन को खोजना है। कौन वाला जो है डेफिनिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 2 दे रहा है या 3 दे रहा है या 4 दे रहा है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और कौन ऐसा है जो कंपैरेटिव मीनिंग दे रहा है, और कौन ऐसा है जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो तीनों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेफिनिट मीनिंग वाले को, फिर कंपैरेटिव मीनिंग वाले को, फिर लास्ट में नेगेटिव मीनिंग वाले को लिखते हैं। उसके बाद हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन जाता है। तो डेफिनिट इन्फॉर्मेशन खोजो यहाँ पे, कौन वाला है, कौन सेंटेंस ऐसा है जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अगर खोजने में दिक्कत हो रही है तो सुनो, ऑप्शन नंबर 2 को देखो, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है हम लोग को, तो बोलेंगे दे रहा है। साफ साफ लिख दिया गया है कि एफ कहाँ बैठा हुआ है, जी कहाँ पर है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। एफ जो है ना, जी से दूसरे स्थान पे राइट में बैठा हुआ है। कौन, एफ। तो एक सर्कुलर टेबल बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं आमने सामने सब। तो एक सर्कुलर टेबल बनाओ। चलो यहाँ पर बनाते हैं। अब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। जो क्वेश्चन समझ गया वो सॉल्यूशन भी समझ जाएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया, टोटल 7 लोग थे और 7 लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए थे। तो सर्कुलर टेबल बना लेते हैं, 7 लोग को बनाते हैं। पहले 7 लोग को बैठाओ, 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7 लोग को हमने बैठा दिया। ओके फाइन। अब 7 लोग को अरेंजमेंट करना है, कहाँ कहाँ पे बैठाना है, कहाँ पर कौन बैठा है आपको पता करना है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा समझेगा उससे ये बन जाएगा, ठीक है। तो डेफिनिट मीनिंग कौन दे रहा है, सबसे पहले उसको ढूंढो। तो डेफिनिट मीनिंग जो आपको दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि कौन किधर बैठा हुआ है, कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। तो उसको पढ़ो एक बार। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ G। F कहाँ पे बैठा हुआ है, G के सेकेंड राइट में। F कहाँ पे बैठा हुआ है, G के सेकेंड राइट पे। तो सबसे पहले जो बैठा हुआ वो नहीं लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बैठा हुआ है उनको लिखेंगे। तो ऑफ के बाद वाले को लिखेंगे। जैसे कि देखो, F इज सेकेंड राइट ऑफ G, तो G पहले से है और G के सेकेंड राइट में F बैठा हुआ है, तो G को लिख सकते हो। अब देखो G को आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ कहीं पे भी, आपका जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे G को रख सकते हो। पहले वालों को फुल छूट होता है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। तो हमने G को यहाँ पर रख दिया, आपका मन है यहाँ पे तो यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हो। लेकिन पहले वाले पे सिर्फ ये लागू होता है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जब आप भरोगे ना तो कहीं पे भी नहीं रख सकते हो, मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन पहले वाले मनमानी कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। जी को हमने यहाँ पर मनमानी तरीके से रख लिया। अब देखो जी के सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ था, तो एफ। तो इसका राइट हमेशा इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं इस तरीके, इस डायरेक्शन में। तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो राइट बोला है तो सेकेंड राइट, 1 राइट, सेकेंड राइट। तो सेकेंड राइट इधर है, एफ बैठा दें यहाँ पे। चलो एफ बैठा दिए।
अब क्वेश्चन पहला ऑप्शंस जो था जितना इन्फॉर्मेशन उससे हमने 2 को बैठाया, अब खाली कितना बच गया 1 2 3 4 5। अब दूसरे क्वेश्चन मतलब दूसरे ऑप्शंस पे आओ जो डिफिनिट मीनिंग दे रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखो, ई के बारे में दिया गया है। ई हु इज़ द नेबर ऑफ सी, ई किसका नेबर है, सी का है। एंड इज द फोर्थ राइट ऑफ जी, तो एंड फर्स्ट पर्सन को दर्शाता है या फिर इज फर्स्ट पर्सन को दर्शाता है, तो इज फोर्थ राइट टू द जी। ई की जी के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। जी के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। तो जी के फोर्थ राइट में ई बैठा दो, जी के फोर्थ राइट में ई बैठा दो, या फिर क्वेश्चन को सही से पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ के क्या समझ में आया, ई के फोर्थ राइट में कौन बैठा हुआ है, जी। 1 2 3 4 हुआ ना, राइट साइड इधर होता है और फोर्थ राइट में है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ई को बैठा दिए यहाँ पे। चलो, और फिर उसी क्वेश्चन में जो आगे में लिखा गया है, ई का पड़ोसी कौन है, सी है, तो पड़ोसी है सी, तो ई का पड़ोसी सी कहीं पे भी बैठाया जा सकता है। आप इनके पड़ोसी इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, बगले में ना है ना दोनों का घर, तो पड़ोसी अगल बगल होता है, तो कहीं पे भी बैठा सकते हो। आप कुछ ऐसी जगह बैठाओ जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो, ठीक है, गलत ना हो, तो आप इनको यहाँ पर बैठा सकते हैं। यहाँ पर आपका डाउट होगा कि सर सी यहाँ पर लिखा था तो यहाँ पर भी तो लिख सकते थे, ज़रूर लिख सकते थे, सी यहाँ पर लिख दिया। चलो एक और पिक्चर बना लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। जी एफ ई यहाँ तो अब बोलेंगे कि यहाँ पर ई है, चलो यहाँ पर सी लिख सकते थे, चलो सी लिख लिया। फिर बिटवीन वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, बिटवीन लिखा गया है ना लास्ट में, देखो डी इज बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में डी है, और तीनों मिला के 3 बनते हैं, 3 जगह कहीं पे खाली है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह खाली है, और डी इज बिटवीन ई एंड ए। अब 3 जगह कहीं पे खाली आपको बच रहा है यार, ई यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ए होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर डी बीच में आएगा। चलो ठीक है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर ए होगा लेकिन बीच में डी नहीं होगा, तो कोई एक ना एक ऑप्शन आपका खराब हो जाएगा, इसीलिए सी को हमने यहाँ पर नहीं बैठाया, यहाँ पर बैठाया। आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करें अब, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि नहीं सर उधर का बैठा इधर बैठा, तो इधर भी बैठा हो, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम आपको बन जाएगा जब आगे सोल्व करोगे ना, तो आगे चलो यहाँ पर आप बैठा के देख सकते हो, सेकेंड ट्राई करना घर में, लेकिन सी को यहाँ पर बैठाओगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा और सही बनेगा, गलत नहीं होगा कुछ भी। तो सी को यहाँ पर बैठा दिए। अब देखो कुछ सी से रिलेटेड और भी ऑप्शंस हैं क्या जो आपको क्लैरिफाई करे, आपका डाउट क्लियर करे। तो ऑप्शन नंबर 3 में सी का जिक्र किया गया है, बी इज नेबर ऑफ एफ, बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ सी। तो यहाँ पर बी के बारे में बताया गया, बी जो है एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं है, तो सी के बगल में कभी भी बी नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर सी करते तो यहाँ पर बी लिखना पड़ता, तो सी के बगल में बी नहीं होता, ठीक है। तो सी का पड़ोसी बी नहीं है ना, इधर ई है इधर एफ है, तो सी का पड़ोसी बी नहीं है, ठीक है। लेकिन बी किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है, तो एफ का पड़ोसी बी है, तो एफ का पड़ोसी बी इधर भी लिख सकते थे इधर भी लिख सकते थे, क्योंकि अगल बगल पड़ोसी होता है। तो इधर तो हथिया लिया सी, तो यहाँ पर तो कोई लिखाएगा नहीं। अब बचा क्या, तो एफ का पड़ोसी अल्टीमेटली यहाँ पर लिखाएगा, क्योंकि पड़ोसी का एक ही घर खाली है और इधर बचा, तो बी यहाँ पर है। अब देखो हमने कितना कॉलम भर लिया, 1 2 3 4 5, अब बचा 2 गो, और 2 गो में आपको आराम से भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 काफ़ी इजी है, लिख दिया साफ साफ कि डी इज बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में डी है, तो डी बीचों बीच में है, तो डी बीचों बीच में रख लेते हैं, और किन के बीच में है, ई एंड ए के बीच में है। अब सारे कॉलम्स आपके भर आ गए, सारे कॉलम्स आपके भर आ गए, और सभी लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उस पर ध्यान देना है। तो इसको एक बार बना लो आपके कॉपी में, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, वीडियो को रोक करके बना लो।
चलिए क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 8, 9, 10 आराम से चुटकियों में बनेगा। देखो जैसे कि अब लिखा गया है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब दम लगा, इमीडिएट मतलब होता है जस्ट बाद, और कहाँ पे लेफ्ट पूछ रहा है, तो जी के जस्ट बाद लेफ्ट कौन है, तो जी के जस्ट बाद लेफ्ट ए है। ठीक है, जी के जस्ट बाद लेफ्ट ए है। ठीक है, जी से पहले ए है। ठीक है, लेफ्ट मतलब पहले, राइट होता तो बाद में, तो जी से जस्ट पहले या लेफ्ट में ए है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब अगला क्वेश्चन, हु आर द नेबर्स ऑफ एफ। एफ के कौन कौन पड़ोसी हैं, तो आपने वैगन व्हील बनाया होगा तो देखा होगा एफ के एक राइट साइड में सी है और एफ के लेफ्ट साइड में बी है, तो सी एंड बी इनके पड़ोसी हैं, तो सी एंड बी कहीं पे ऑप्शंस में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो जी से पहले, लेफ्ट मतलब पहले, फोर्थ चार पहले। ठीक है, जी से चार पहले कौन है, हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी ढूंढो, तो जी को पकड़ो और जी से फोर्थ लेफ्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो ए है, डी है, ई है, सी है, तो ई के चार पहले सी आएगा, 1 2 3 4। देख लेना अगर आपने पिक्चर बनाया होगा तो ई के चार पहले सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं, ठंडे दिमाग से इसको सोल्व करना है। सारे रीजनिंग का क्वेश्चन बना लो ना, लास्ट में ये सब सोल्व करना, काफ़ी लेंदी हो जाता है, ये दिमाग लगता है इसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन बना लेना ईजी होता है। एक बार बन जाएगा ना तो आपके एक साथ 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि 4-5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले समझना है कितने लोग दिए गए हैं और क्या कह रहा है, कहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, फेसिंग है, लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनाना शुरू करना है, ढूंढना है सबसे पहले डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको यहाँ पर ये दिया, उसके बाद हमने ये देखा, उसके बाद ये देखा, उसके बाद ये देखा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। डेफिनेट सबसे पहले डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, देन लास्ट में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। चलो भाई, ऑप्शन आंसर यहाँ पर दिए गए, मिला भी सकते हो, मेरे से कोई गलती हुआ तो आप लोग बता भी सकते हो। ओके, क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखो, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में दिया गया है, अलग अलग नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया कितने लोग हैं, पहले वो पता करना पड़ेगा आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 लोग हैं यहाँ पे, तो 8 को क्या कर रहे हैं वो पता करिए। सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल, सर्कल और टेबल में बैठे हुए हैं। फेसिंग द सेंटर, या फिर फेसिंग द सेंटर मतलब सर्कल में सेंटर होता है और सेंटर में फेस करके बैठे हुए हैं, मतलब फेसिंग टू ईच अदर ही हुआ। ठीक है, सेंटर होता है ना सर्कल का, तो फेसिंग द सेंटर। अब पिक्चर बना लिया पहला पॉइंट से, अब क्वेश्चन का अरेंजमेंट करना शुरू करो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग कौन दे रहा है। तो क्या ये एच नेवर सिट्स टू द नेक्स्ट ऑफ टू जी, नहीं भाई, इससे कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर लिख रहा है कि एच जो है कभी भी जी के बगल में नहीं बैठता है, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब देखो कोई और देखो, ए इज़ फोर्थ राइट ऑफ एच वाइल सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ए के बारे में बताया गया है, ए कहाँ पे बैठा हुआ है वो बताया गया है। तो ए जो है एच के फोर्थ राइट बैठा हुआ है, तो ए एच के फोर्थ राइट बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एच कहीं पे बनाओ और एच के फोर्थ राइट में ए को कहीं पे रखो, फोर्थ राइट में रखना, तो 1 2 3 4। ठीक है, ए। फिर उसी क्वेश्चन में और भी कुछ लिखा गया है, वाइल सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के सेकेंड लेफ्ट में ए है, तो एफ के सेकेंड लेफ्ट में ए है, एफ के सेकेंड लेफ्ट में ए है, तो 1 2, तो एफ कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में है ना, तो उल्टा चलेंगे, तो उल्टा ऐसे चलेंगे, तो 1 2 1 2, तो 3 आपने भर लिया। ऐसे करके बना लेना, ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, होमवर्क है, बस आपको यहाँ पर फिगर बनाना सीखना है, सही सही बनाते हो कि नहीं। ओके, अब फिर क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ सी के बगल में कौन बैठा हुआ है। क्वेश्चन लिखो,
हु इज सिट नेक्स्ट टू द सी, सी के बगल में कौन बैठा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन। फिर बताना है कि जी, यहाँ पर जी के पड़ोसी कौन कौन हैं, दोनों बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको दिया, दोनों लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है और क्या बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। सी के बगल में कौन है या फिर जी के कौन कौन पड़ोसी हैं, ठीक है। जी से 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, ये 3 क्वेश्चन बना के आना। जी से 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, सी के पड़ोसी कौन है, दोनों का नाम, जी के पड़ोसी कौन कौन है, दोनों का नाम बना लोगे। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, घर से बनाना। ये पहला क्वेश्चन, सी के पड़ोसी कौन कौन है, 2 होंगे, लेफ्ट राइट दोनों का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, जी के पड़ोसी कौन कौन है, 2 होंगे, दोनों का नाम लिखना है। और लास्ट में जी से 4th राइट में कौन बैठा हुआ है, 4th राइट में। ये तीनों क्वेश्चन आपको घर से बना के लाने हैं। पहले पिक्चर बनाओ, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद डिफिनिट इन्फॉर्मेशन खोजो, पिक्चर बनाना शुरू करो। 8 लोग हैं, 8 लोग को बैठाओ और पोजीशन करना शुरू करो, ठीक है। पोजीशनिंग बस हो गया, और क्या, ख़त्म।